A very very warm welcome everyone to Solo Wheels. This is the episode 5th of this trip and I have started my journey from Kargil और मैं कारगिल से जा रहा हूँ आर्यन विलेजेस की तरफ. So from here I have to take a left. राइट साइड मुझे आज नहीं जाना क्योंकि वो रास्ता ले की तरफ जाता है. तो आज तो राइड शुरू करते ही मुझे इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है अपने सामने. सो या स्पीकिंग अबाउट आर्यन विलेजेस, उसके बारे में थोड़ी देर में मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो क्या है वाइल ऑन द वे. बट जनरली जो लेह लद्दाख का पूरा आइटनरी होता है उसके हिसाब से मुझे आज लेह की तरफ जाना चाहिए था, बट मैं लेह की तरफ नहीं जा रहा हूँ. दिस रोड लीड्स टू बटालिक. वहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है आगे, तो उस तरफ जा रहा हूँ मैं आज. और गाड़ी में जितना पेट्रोल है मुझे लगता है मुझे बीच में पेट्रोल, वैसे जो ओपन पेट्रोल मिलता है मुझे वो ख़रीदना पड़ेगा. इस तरफ मुझे कोई भी बाइकर अभी तक नहीं दिखा है. तो ऐसी सिचुएशंस में ना थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है जब आप सोलो राइड करते हो, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो बट रोड्स आर नॉट दैट बैड. बस पंचर ना हो, दैट्स व्हाट आई एम विशिंग फॉर. काफ़ी देर से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मेरे पीछे 2-3 गाड़ियाँ क्यू में चल रही हैं लाइन से, और सारी गाड़ियों में लद्दाख यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है. थोड़ा सा बेटर लग रहा है क्योंकि अब मैं यहाँ अकेले ड्राइव नहीं कर रहा हूँ. तो इस रूट पे एक और माउंटेन पास आता है, इसको कहते हैं हम्बोटिंगला. उसके बारे में ज़्यादा अभी नहीं लोग जानते, इसलिए इस तरफ इतना टूरिज़म भी नहीं है. बट दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस इन दिस लद्दाख रीजन. एंडलेस ब्यूटी एवरीवेयर. तो पीछे जो आप लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ देखी वो हम्बोटिंगला पास की ही थी, जो इस रूट पे माउंटेन पास पड़ता है, जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था. और एक फ़ोटो में मेरे साथ कुछ लोग भी थे जो मैं आप लोग को बता रहा था. पीछे गाड़ी चल रही थी लद्दाख यूनिवर्सिटी वाली. सो दोज पीपल वर दी एक्चुअल स्टाफ ऑफ लद्दाख यूनिवर्सिटी. लद्दाख यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी थे वहाँ पे. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द वेरी राइट ऑफ मी. तो थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई उनके साथ मैंने वहाँ पे, थोड़ी बहुत बातें करी. एंड दे ऑल सीम्ड वेरी एक्साइटेड अबाउट द वे आई हैव प्लान माई जर्नी. मैं अकेले कहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मेरा जाने का प्लान है, वो सब वो मुझसे पूछ रहे थे. सो या दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रैवल. कब आपको कौन मिल जाए, स्पेशली ऐसे रास्तों पे जहाँ पे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे होंगे. राइट, आई मीन यहाँ पे हार्डली मुझे कोई गाड़ियाँ मिल रही हैं. शायद ही अगर मैं लेह की तरफ जा रहा होता अगर आज, तो मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो मैंने यहाँ पे किया है. सो आई फाइनली रीच बटालिक. यहाँ पे शायद मुझे पेट्रोल भी मिल जाए, पूछना पड़ेगा बट आई गेस. और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आर्मी चेक पोस्ट है यहाँ पे. मैंने आपको बताया था कि इसके आगे जस्ट थोड़ा सा आगे फिर वो बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट होगी यहाँ पे. कारगिल से आया. ये 1 लीटर का है, 1 लीटर का. हाँ, 1 लीटर. हो गया 4 लीटर. 3 लीटर कर दो. 4 लीटर कर दो. इसमें कम पड़ेगा शायद, वो अंदर नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा. इधर से दा और हानू के लिए नीचे से रास्ता जाता है ना. हाँ, नीचे से दरिया के किनारे से. उधर वो आर्यन विलेज है ना. आर्यन विलेज, हाँ हाँ. सो लकीली पेट्रोल का अरेंजमेंट हो गया. इस रूट पे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपको प्रॉपर पेट्रोल मिलेगा. सिर्फ ओपन पेट्रोल ही मिलता है यहाँ पे. वो भी मुझे डायरेक्टली बटालिक जाके मिला. तो उस पर्टिकुलर स्पॉट से जहाँ से भी मैंने पेट्रोल ख़रीदा उसके आगे ही बॉर्डर का रास्ता जाता है. मैं उस तरफ भी गया था. मुझे लगा कि शायद मुझे आगे तक मतलब प्रॉपर बॉर्डर तक जाने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट था आगे, तो उन्होंने मुझे आगे जाने नहीं दिया. सो आई थॉट कि ठीक है, लेट्स गो बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली. तो जो फर्स्ट चेक पॉइंट था यहाँ बटालिक पे, थोड़ी देर पहले जहाँ पे मैं रुका था, वहाँ से ही लेफ़्ट साइड को रास्ता कटता है दार्चिक जाने के लिए, और दार्चिक के आगे से ही प्रॉपर आर्यन विलेजेस स्टार्ट होते हैं.
कैन सी सम बाइकर्स नाउ, पहले नहीं थे यहाँ पे जब मैं अभी पेट्रोल के लिए नीचे गया था। सो या दिस इज़ द लेफ़्ट कट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये मुझे सीधे आर्चिक से होते हुए आर्यन विलेजेस की तरफ लेके जाएगा। तो एक विलेज आपका है दाह और दूसरा विलेज आपका है हानू, ये 2 विलेज पड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर डिटेल में बताऊं जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि बहुत साल पहले जब अलेक्जेंडर यहाँ इंडस वैली में रूल करने आए थे, तो उनके जाने के बाद जो उनके सक्सेसर्स थे उन लोगों ने यहाँ इंडस वैली में पीसफुली रहना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जो आर्यंस हैं जिनको सक्सेसर बोला जाता है अलेक्जेंडर का, वो यहाँ रह रहे हैं तब से। दे आर कॉल्ड द लास्ट आर्यंस ऑफ इंडिया। सो वेलकम टू द अबोर्ड ऑफ रेड आर्यन। So I have reached दार्चिक। तो ये मेरी लद्दाख की पहली ट्रिप है और पहली ट्रिप में ही मैं इतने नोमैड एरियाज़ एक्सप्लोर करने निकल गया हूँ। पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन या आई एम ट्राइंग टू बी वेरी मच अलर्ट, क्योंकि इस रास्तों पे जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा बाइकर्स नहीं आते। ज़्यादातर मैंने देखा है लोग वही जो पहले से ना फेमस रूट है लेह लद्दाख वाला, उसको लोग फॉलो करते हुए अपनी ट्रिप कंप्लीट करते हैं। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि नेक्स्ट टाइम मैं कब लद्दाख आऊँगा। तो इस बार क्योंकि जब मेरे पास एक्स्ट्रा दिन है हाथों में, तो अच्छे से कुछ नई लोकेशंस एक्सप्लोर करी जाएँ। तो मेरे राइट साइड में देयर इज़ अ रिवर, दिस इज़ इंडस रिवर। और दा विलेज अभी मैंने देखा था पीछे बोर्ड दा विलेज का था, तो दा विलेज जस्ट पास हुआ है। और अभी नाउ आई एम हेडिंग टू हानू विलेज। हानू जाना, हानू कितना दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर है। ठीक है, थैंक यू। सो ओनली 7 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर हानू विलेज, और दैट विल बी माई लास्ट स्पॉट फॉर टुडे। उसके बाद मैं वापस जाऊँगा। अब कारगिल की तरफ तो मेरा जाने का प्लान नहीं है। आई वॉज थिंकिंग अर्लियर कि मैं शायद आज लेह पहुँच जाऊँगा, लेकिन टाइम बहुत हो गया है, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स सी कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ पे जाके आज रुकने का प्लान होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। मेरी जर्नी प्रॉपरली लद्दाख की स्टार्ट भी नहीं हुई है और ऑलरेडी इतनी ब्यूटी मैं देख चुका हूँ आज। अभी तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। थोड़ी देर पहले मुझे एक और आर्मी चेक पॉइंट मिला था विच वॉज एक्चुअली वेरी बिग। वहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, यू नो, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। पर वहाँ पे भी आपकी थोड़ी बहुत चेकिंग होती है। चेकिंग एज इन वो बस पूछते हैं आपसे आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन द राइट साइड ऑफ मी दिस इज़ योर हानू विलेज। और ये स्पॉट परफेक्ट रहेगा फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए, तो यहीं रुकता हूँ। सो इंडीड देयर इज़ नो डाउट, बेहद खूबसूरत है ये जगह। तो अब बस यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा, नीचे विलेज के अंदर एक बार जाके देखता हूँ। तो यहाँ से हानू विलेज के अंदर से इंडस रिवर बिल्कुल लेफ़्ट साइड में पास से बहती हुई दिख रही है मुझे। अलग ही एक्सपीरियंस है ये भी। और जितना मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ रास्ता उतना ही ख़राब है। मुझे नहीं लगता बाइक ज़्यादा दूर जा पाएगी। एंड इट्स बेटर कि मैं यहीं से गाड़ी घुमा लूँ, क्योंकि सिर्फ पत्थर ही पत्थर है यहाँ के। गाड़ी पंचर हो गई तो और रिस्क है।
ये हानू हानू विलेज ना? सर हाँ जी, हाँ जी, इधर खाने पीने का होटल है क्या? उधर है ना। पीछे है ये हानू? शील लगा ना। अच्छा, ये हानू विलेज ना? हानू है, हानू लोग। थैंक यू। तो वो भैया पीछे मुझे बोल रहे थे कि आगे खाने पीने के लिए कुछ मिल जाएगा उस तरफ, लेकिन कुछ था ही नहीं। दूर दूर तक मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है खाने पीने का। एंड वो जो आंटी बैठी हुई थी जिनसे मैंने बात करने की कोशिश करी, और ये भैया, दीज आर दी एक्चुअल आर्यंस, यू नो। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे वो लोग, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे वो लोग। अब हू नोज़ क्या रीज़न है, होगा कोई, पता नहीं। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ जगह के बारे में, इतना डीपली मैंने स्टडी भी नहीं करी इस लोकेशन के बारे में। तो गलती से एक छोटा सा पुल टाइप का था, उसको ढूंढने के चक्कर में मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। यहाँ आगे कुछ है ही नहीं। वापस घूमो और आगे से ही होगा शायद वो रास्ता जो मैं ढूंढ रहा था। लेट्स गो बैक। ओके, तो ये पुल देख रहे हो आप लेफ़्ट साइड में मेरे, इसी को ढूंढ रहा था मैं, और पता नहीं मैं कहाँ खोया हुआ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ से रास्ता ही नहीं था। तो यहाँ से रास्ता सीधे आपका जो जाता है वो जाता है आगे कारगिल लेह वाले हाईवे पे। और जस्ट अभी उस फ्लाईओवर के बाद दोबारा से मेरा RT-PCR टेस्ट हुआ था। जब से मैंने लद्दाख रीजन में एंटर करा है तब से 2-3 बार मेरा RT-PCR टेस्ट हो चुका है, बट इट्स गुड। सो आई एम बैक टू द मेन कारगिल लेह हाईवे। अच्छी खासी शाम हो गई है, और पीछे एक इंसिडेंट हुआ। वो ये था कि मेरी बाइक अनफॉर्चुनेटली पंचर हो गई, जिस बात का मुझे डर था। एंड आई फील कि वो वहीं हानू विलेज पे हुआ होगा जहाँ पे रास्ता ख़राब था। तो पंचर शॉप थी नहीं, और जुगाड़ करके पंचर मैंने बनाया है, क्योंकि मेरी पंचर किट टूट गई थी। दोबारा से हवा निकल रही है गाड़ी की। अंकल यहाँ पंचर वाला है क्या आसपास कहीं? थोड़े 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे है, अभी मिलेगा? तो 3 किलोमीटर का 10 किलोमीटर हो चुका है, बट कोई पंचर वाला मुझे अभी तक नहीं मिला। और मेरा प्लान है मैं लामायूरू टाइम पे पहुंच जाऊं, तो हमें वहाँ से ही गाड़ी खींचनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो लामायूरू पहुंचने में मुझे लगेगा अभी 1 घंटा, तो अंधेरा तो आराम से हो ही जाएगा। ऑल आई एम विशिंग कि गाड़ी की हवा पूरी तरीके से ना निकले, पहुंच जाऊं मैं आराम से, वरना अंधेरे में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा दोबारा से सब मैनेज करना। So I have reached Fotula. This is another mountain pass, high mountain pass in the Kargil Leh highway. ये 13,500 की फीट पे है। इससे पहले नामिकला भी पड़ता है, बट वो इसलिए छूट गया था क्योंकि मैं दूसरे डायरेक्शन से आया हूँ। भैया लामायूरू यही है क्या? हाँ जी, लामायूरू यही है? लामायूरू तो यही है, बाजार पर यहाँ से थोड़ा लगभग 2-3 किलोमीटर आगे। ये रोड जाएगी। थैंक यू। So I have reached Lamayuru finally, and यहीं पे मैं आज रुकूँगा। So thank you for watching this video guys. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।